So let's read a question, and that is describe the post fertilization changes in a flower. हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो फ्लावर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके पूरा टाइमलाइन स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारा पहला स्टेप ही हो गया यहाँ पे कि भाई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और गैमीट्स में भी हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने कहा फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद जो जो इवेंट होंगे वो सारे किस में कंसीडर करेंगे हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसके बाद जो सबसे पहला इवेंट होता है जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे वो है जाइगोट फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट कैसे बनता है, जब भी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो जाइगोट होती है। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो जाइगोट है वो कैसा है, डिप्लॉयड। जाइगोट के बाद क्या होता है, प्लांट में कुछ चेंजेस आते हैं। और इन चेंजेस को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्लांट में स्टेमन होता है, जो प्लांट का सेपल होते हैं, और जो प्लांट के पेटल्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये विदर करते हैं और फॉल ऑफ मतलब गिर जाते हैं, मतलब सूखते हैं और टूटकर गिर जाते हैं। बट अभी हमने यहाँ पे क्या छोड़ दिया, हमने छोड़ दिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बट जो पिस्टिल होता है वो क्या करता है, पिस्टिल इज स्टिल अटैच्ड। जो हमारा पिस्टिल है प्लांट का वो अभी भी अटैच रहता है। बट जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये सब क्या होते हैं, ये निकल जाते हैं या टूट के गिर जाते हैं। पिस्टिल के अंदर जैसा हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास यहाँ पे सबकी फेट डिसाइड है। हमारे पास जाइगोट है, हमारे पास ओव्यूल है, और हमारे पास क्या है, ओवरी है। जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रायो, आप इसे एम्ब्रायोजेनेसिस भी कह सकते हो। ओव्यूल कन्वर्ट होते हैं सीड्स में, और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट। और फ्रूट में भी क्या हम कहें, ओवरी के फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पेरिकार्प। ये जो पेरिकार्प है इसका फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर, इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटेक्शन करने का। तो जो फ्रूट बन रहा है उसका प्रोटेक्शन करने का काम जो है वो किसका है, वो पेरिकार्प का। और ये सारे इवेंट्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो हमारे पास इवेंट्स हैं, इन सारे इवेंट को हम कह सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये इवेंट्स कैसे हैं, ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फिर से एक बार अगर हम यहाँ पे देख लें अपने इवेंट्स को, तो फर्टिलाइजेशन हुआ, देन जाइगोट फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, जो स्टेमन सेपल और पेटल्स हैं वो क्या करेंगे, सूखेंगे और गिर जाएंगे, विदर एंड फॉल ऑफ। बचेगा क्या, पिस्टल जो भी अटैच। पिस्टल में हमारे पास क्या है, जाइगोट जो एम्ब्रायो बनेगा, ओव्यूल जो सीड्स बनेंगे, और ओवरी जो फ्रूट बनेगा। फ्रूट में भी ज्यादातर फ्रूट्स में क्या होता है, एक छिलका होता है। और वही हमारे लिए क्या है, पेरिकार्प है, जो अंदर के फूड को संभाल के रखता है, जिसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। अब फाइनली क्या होगा, लेट्स से कि अगर जो फ्रूट है वो डिस्पर्स कर गया, तो क्या हो सकता है, उसके सीड्स सॉइल में जाएंगे, वो वापस से जर्मिनेशन कर लेगा और फिर से नया प्लांट बन जाएगा। और इन्हीं इवेंट को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। I hope this will help you. Thank you.